हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग असेसमेंट इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे और इसमें कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके थे। डेफिनेशन ऑफ ईआईए और इसके बाद स्कोप ऑफ ईआईए, देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईआईए और एनवायरमेंटल पैरामीटर्स कंसिडरेशन इन ईआईए। तो अब इसके बाद जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ईआईए में, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ईआईए। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ईआईए? इसमें से नॉर्मली यही क्वेश्चन बनता है कि ईआईए का प्रिंसिपल क्या है, या एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ईआईए। सो दैट प्रिंसिपल ऑफ ईआईए, और वी कैन से देयर आर 8 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ईआईए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ईआईए को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम बोल सकते हैं पार्टिसिपेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ईआईए इज पार्टिसिपेशन। ठीक, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ईआईए, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। First is participation, second is transparency, third, that is certainty, then after certainty there is credibility, तो पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, सर्टेनिटी, क्रेडिबिलिटी, देन अकाउंटेबिलिटी, देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक, सो फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन, second is transparency, third is certainty, fourth is credibility, fifth accountability, sixth cost effectiveness, then flexibility, and at last that is practicability। ठीक है, सो फर्स्ट पार्टिसिपेशन, सेकंड ट्रांसपेरेंसी, थर्ड सर्टेनिटी, फोर्थ क्रेडिबिलिटी, फिफ्थ अकाउंटेबिलिटी, सिक्स्थ कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सेवन flexibility, and the last one is the practicability. These are the 8 guiding principles of EIA. This is known as a 8 guiding principle of EIA. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको आया कि व्हाट आर वेरियस गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ EIA, या व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ EIA, या एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ EIA। तो उस केस में आपको ये 8 टर्म्स लिखना है। आप इसको इस टाइप में भी शो कर सकते हैं और इसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम 1 बाय 1 सबके की पॉइंट्स देखते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ EIA में सबसे पहले हमने बोला पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन से क्या मीनिंग है कि EIA हम किसके लिए बना रहे हैं? कोई एक प्रपोज्ड आना है, ठीक है। अगर कोई प्रपोज्ड आना है और वो प्रपोज्ड कोई पार्टी ने प्रपोज किया है, किसी भी पार्टी ने, अब वो पार्टी जो पर्टिकुलर साइट पर एक प्रोजेक्ट लाना चाहती है, ठीक है, उसके लिए उसको EIA तैयार करना है और उसके लिए फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से उसको एक क्लियरेंस भी चाहिए कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली
एग्जीक्यूट कर पाएगी और उसके आगे फिर उसको मेंटेन कर पाएगी। तो सबसे पहले पार्टिसिपेशन मीन्स कि जो EIA है वो सारी पार्टीज़ को इजीली इनवाइट करे या पार्टिसिपेट करे, मीन्स उसमें पार्टिसिपेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ इंटरेस्टेड हैं EIA के लिए वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सो दिस इज़ अ पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल। ठीक है, सो पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल इज़ द इनवाइट in such a way that all parties are interested. Second is the transparency. Transparency means EIA process में जो भी असेसमेंट होंगे या इम्पैक्ट एनालिसिस होगा और कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स सजेस्ट होंगे, तो वो जो बेसिस लिए जा रहे हैं पर्टिकुलर वाटर क्वालिटी के, एयर क्वालिटी के या कोई भी दूसरे कुछ हमारे पैरामीटर्स के, तो वो सारे असेसमेंट और उनके बेसिस ये दोनों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में समझें कि ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी से मीनिंग हुआ कि EIA प्रोसेस में इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और उनके जो बेसिस हैं दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन है वो राइज ना हो, सब कुछ ओपन टू ऑल मीन्स ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो। थर्ड इज़ द सर्टेनिटी। तो फर्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन, सेकेंड इज़ ट्रांसपेरेंसी एंड थर्ड प्रिंसिपल दैट इज़ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स जो पूरा EIA का प्रोसेस है वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चलता जा रहा है और उसकी रिपोर्ट आने में अभी टाइम है। तो एक कंसेंसस होना चाहिए सारी पार्टीज़ के बीच में कि ओके ये जो EIA है ये पर्टिकुलर 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट होना है या पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन में कंप्लीट होना है, तो इट शुड बी सर्टेन। ठीक है, तो देयर शुड बी अ सर्टेनिटी। देन क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्पैक्ट एनालिसिस दैट शुड बी क्रेडिबल टू द सोसाइटी। ठीक है, देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स यहाँ पे पार्टीज़ जो इंटरेस्टेड हैं EIA जो करवा रही हैं और EIA की रिपोर्ट्स के थ्रू जो भी अल्टरनेटिव मेजर्स होंगे, सजेशंस होंगे, ठीक है, वो सजेशंस या वो अल्टरनेटिव मेजर्स या मिटिगेशन मेजर्स जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेंगे। दैट शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच दैट एक्शन और लीगल एक्शंस और अल्टरनेटिव मेजर्स। तो ये हुआ अकाउंटेबिलिटी। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मीन्स अगर कोई एनवायरमेंटल पैरामीटर है और वो एनवायरमेंटल पैरामीटर इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट आना है उस प्रोजेक्ट में उसका कोई अल्टरनेटिव मेजर्स हो या मिटिगेशन मेजर्स हो, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट टू द सोसाइटी, मीन्स उसकी कॉस्ट सोसाइटी को ना भुगतना पड़े कि पर्टिकुलर एक बहुत रेजिडेंशियल एरिया है और उस रेजिडेंशियल एरिया के पास अगर हमारा डंप साइट आ गई, लैंडफिल आ गई, तो पर्टिकुलर रोज़ डंप वहाँ पर सॉलिड वेस्ट वहाँ पर डंप होगा और उसकी जो स्मेल आएगी या फिर जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिटीरियोरेट होगी, तो वो कॉस्ट फाइनली कौन बियर करेगा? जो आसपास के रहवासी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट शुड बी इफेक्टिवनेस मीन्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट टू द सोसाइटी। देन फ्लेक्सिबिलिटी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ EIA प्रिंसिपल, इट मीन्स कि EIA measures or EIA report should be flexible so that it can be effective or effective in terms of suggestive measures, alternative measures, not in such a way that कि लकीर के फ़कीर कि बिल्कुल एक यही गाइडलाइंस है और यही फॉलो करना है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई सजेस्टिव मेजर्स हमको मिल रहा है, कोई अल्टरनेटिव मेजर्स मिल रहा है, तो वो उसमें फॉलो किया जाएगा।
तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल. देन लास्ट वन इज़ द प्रैक्टिकेबिलिटी. तो EIA रिपोर्ट्स और EIA असेसमेंट शुड बी प्रैक्टिकल. मीन्स प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए जो इजीली प्रैक्टिकल वे में एग्जीक्यूट की जा सके, या जो मेजर्स भी हैं वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल हो. ठीक है, तो ये हमारे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हुए. तो इसमें जब भी ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है तो उसको इसमें आप पूरे इसके 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स आप बनाओ और उसको वन बाय वे शो करते जाओ. और अगर आप उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी देते जा रहे हो तो बहुत अच्छा है. तो एक पर्टिकुलर कोई लाइव एग्जांपल्स आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देना है, ब्रीफ में देना है. ठीक है. पार्टिसिपेशन मीन्स सारी पार्टी इसमें इंटरेस्टेड हों, आ सकें. दूसरा ट्रांसपेरेंसी मीन्स ट्रांसपेरेंट हो, जो भी असेसमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा रहा है या प्रेडिक्शन किया जा रहा है तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. सर्टेनिटी होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, क्रेडिबल टू द सोसाइटी होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए. मीन्स कंसेंसस होना चाहिए कि जो भी पार्टीज़ हैं वो सारी पार्टीज़ पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को या एक्शन को फॉलो करेंगी. कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स एंड कॉस्ट टू द सोसाइटी. फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वन वे एक्शन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए फाइनली. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ EIA. आई थिंक ये आपको क्लियर होगा. अब इसके बाद हम इसके प्रोसेस पे जाते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ EIA. ओके.